हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम बहुत सारी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की आपको जानकारी देते हैं। उसी क्रम में ईसीसी ई एजुकेटर की अपडेट भी हम देते हैं आपको। तो 2 दिन से कोई विशेष अपडेट हमें नहीं मिली थी, इसलिए हमने आपको वीडियो नहीं बनाया और उससे पहले हमने सारी अपडेट आपको दी हुई थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है बिकॉज यहाँ पर आपके 8,800 में एक आवेदन भी स्टार्ट हुआ है और एक ज़िला ऐसा भी है जहाँ पर आवेदन हो रहे थे, डेट निकल गई थी पर आवेदन कुछ लोग नहीं कर पाए, जिस वजह से दोबारा साइट को रीओपन किया गया है। दूसरा, हम कुछ ज़िलों की चर्चा करेंगे, जैसे सोनभद्र की बात करेंगे और यहाँ पर बदायूं की बात करेंगे। टीबी प्रक्रिया को लेकर अपडेट है बहुत अच्छी। और यहाँ पर और भी जो एनटीटी वाले लोग हैं, देखो आपने स्टार्टिंग में जब मैंने ये बताना स्टार्ट किया तो बहुत से बच्चों के कमेंट आते थे, मैम हमें बता दीजिए कहाँ से एनटीटी करना है, हम कर लेंगे ये वो, क्योंकि उन्हें मतलब जल्दी में करना था कि वैकेंसी आई हुई है, मुझे आप बता दो और मैं कर लूँ जिससे मेरा भी यहाँ पर फॉर्म भर जाए। तो इस तरीके से आप फर्जीवाड़े से कहीं भी करते हो ना एनटीटी, तो आप लोगों के साथ भी ये समस्या हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए एनटीटी आपको करना है तो आप ठीक से करिए। मतलब भले ही आप आगे आवेदन करें, अभी आवेदन आप ना कर पाएँ, लेकिन नहीं तो आप फंस जाओगे, आपकी जॉब भी चली जाएगी और आपका कहीं ना कहीं कहते हैं ना आपकी रिस्पेक्ट भी डाउन होगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे कमेंट हैं आपके, उन्नाव के हैं, यहाँ पर बाराबंकी में एक के कमेंट है जिस पर हम अभी चर्चा यहाँ पर करेंगे, ठीक है। बहुत सारी अपडेट रहेगी, ऐसा नहीं कि बस इतनी अपडेट है। ये मैंने आपको व्यू दे दिया है और सारी ही चर्चा करेंगे कि कौन से जिला जो है अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, कब तक आ सकती, आने की संभावना है। हालांकि ये बात तो कहना ही गलत ही है कि कब तक संभावना है, क्योंकि ये लोग अपनी हिसाब से वैकेंसी निकाल रहे हैं। प्रक्रिया पूरी है, बहुत से जिलों की वैकेंसी आ जानी चाहिए, पर पता नहीं क्यों ये लोग एक एक दो दो जिले की ही वैकेंसी निकालते हैं। ऐसा कुछ है इसमें, जाने क्यों, मतलब समझ ही नहीं आता है कि अगर आपके 10 जिले की भर्ती की पूरी प्रक्रिया है तो आप 10 जिलों में निकालो वैकेंसी, पर नहीं, एक जिले की आएगी, 2 जिले की आएगी, इस तरीके से आती है, ठीक है। तो इसलिए अपडेट तो है बहुत से ज़िले की, पर अपडेट आपको देना बेकार ही है, क्योंकि ये लोग कुछ भी अपडेट के हिसाब से काम कर नहीं रहे हैं। तो चलो सबसे पहले तो हम बता देते हैं, संभल ज़िले में आपकी आ गए हैं फॉर्म, यहाँ पर आवेदन स्टार्ट हो गए। यहाँ 8,800 की वैकेंसी है, बिकॉज 10,684 यहाँ पर जो है वैकेंसी का फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बैचलर ऑफ होम साइंस, ये आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर सीट कितनी है, 80 सीट है आपकी, ठीक है। 80 सीट है, ज़्यादातर जनपद में 8,800 में 80 के करीब ही सीट मैं देख रही हूँ, 80-90, 80-90, ठीक है। तो यहाँ पर 80 सीट है आपकी। और अगर हम बात करते हैं 26 तारीख तक आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपकी अच्छी की गई है, फॉर्म जब आया है तो जैसे बहुत से बच्चे क्या करते थे, जब रजिस्ट्रेशन कराते थे अपना तो उसमें बीए भर देते थे, और बीए की वजह से क्या होता था, बैचलर ऑफ होम साइंस की भर्ती होती है तो ये आपकी क्या होती थी, शो नहीं होती थी। लेकिन अब ये इसमें संशोधन कर दिया गया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बीए भी लिख दिया गया है और बैचलर ऑफ होम साइंस भी लिख दिया गया है। जब आपका ये वाला विवरण खोलोगे ना जाके आप साइट पर, तो वो आपका पूरा प्रिंट आउट निकल के आएगा वाइट कलर का, तो उसमें दिया हुआ है, ठीक है, उसमें दिया हुआ है। तो आप बस इसमें एक गड़बड़ी और दी है, 3 माह का एक्सपीरियंस मांगा है, 3 महीने का एक्सपीरियंस मांगा है, वो बाई मिस्टेक ही हुआ है जैसे और जनपद में हुआ है। तो उसके लिए परेशान मत होना, ये आपका जो है संशोधन हो जाएगा, कहीं मतलब जल्द ही संशोधन हो जाएगा। अब आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना, ये ना हो कि आप संशोधन का वेट करें। अगर फॉर्म भर में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मतलब सबमिट हो जा रहा है बिना उसके, तो आप फॉर्म भर देना, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आपके बैचलर ऑफ होम साइंस भरा हो, बीए भरा हो आपका, तब भी फॉर्म में शो होगा, मतलब फॉर्म शो होगा आपकी आईडी पर, ठीक है। तो यहाँ पर 10,313 सैलरी रहती है, हम सभी जानते हैं इस चीज़ को। आज शाम से आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी वैकेंसी की, ये रही आपकी बागपत ज़िले की, ये रीओपन हुआ है आपका फॉर्म। यहाँ पर भी 26 तारीख को ही लास्ट डेट में रखा गया है। और यहाँ पर एजुकेटर बैचलर ऑफ होम साइंस बागपत ज़िले की ये वैकेंसी है, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में। अच्छा आपको बता दूँ, ये भी 8,800 का ही रीओपन हुआ है, बिकॉज क्योंकि 10,684 तो बहुत दिनों की हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका 8,800 का ही ये है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी, अथवा नर्सरी अध्यापक एनटीटी सिटी नर्सरी डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा
अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। आवेदनकर्ता की अधिकतम जो आयु है 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। और बकाया सैलरी आपको पता ही है। यहाँ पर दिया है, यह रिक्ति पुनः प्रकाशित तो की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया हो उन्हें दोबारा आवेदन की आवश्यकता नहीं है। जैसे बागपत में बहुत से बच्चों ने फिल कर लिया होगा, मान लो 386 ने करा है ना, तो इतने उन्होंने फिल कर लिया होगा, तो ये इन लोगों को आवश्यकता नहीं है। एंड जो रह गए हैं वो आवेदन करेंगे। सोनभद्र की बात कर रही थी मैं। सोनभद्र के विषय में ये कहना चाहूँगी, जैसे कि साइट बहुत जल्दी बंद हो गई थी, बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे और पहले ही वैकेंसी गायब कर दी गई थी सोनभद्र की। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, बेसिक कार्यालय में नोटिस दे दीजिए, एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए। 2 से 3 लोग आप लोग कैसे भी जुड़ जाइए और यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के दे दीजिए कि हमारी मतलब ये साइट जो है दोबारा रीओपन कराई जाए सर, क्योंकि हमारा यहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया क्योंकि साइट से पहले ही भर्ती हटा दी गई थी या फिर शो नहीं कर रही थी। कुछ भी एक अच्छे से एप्लीकेशन आप अपने शब्दों में लिख के दे दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ मैं बोल रही हूँ कि जहाँ जहाँ पर चीज़ें होती हैं गड़बड़, तो वहाँ पर अगर आप नोटिस एप्लीकेशन देते हो तो चीज़ें सही हो जाती हैं। जैसे आप बागपत का देखो, यहाँ पर फॉर्म भर नहीं पाए थे, लोगों ने अपडेट दिया तो ये सीट जो है दोबारा मतलब ये पेज दोबारा ओपन किया गया। ऐसे ही बात करते हैं झांसी का। झांसी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया है कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसी एजुकेटर के पदों पर चयन प्रक्रिया गतिमान है अथवा जिनका चयन किया जा चुका है, यहाँ पर चयन हो चुका है, जिसमें एनटीटी अभ्यर्थी जिन संस्थाओं से उत्तीर्ण किया गया है वह संस्थान एनसीटी से मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं का प्रमाण पत्र अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को शाम 5 बजे तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपने अगर सही तरीके से किया है, अगर आपने सही तरीके से किया तो उसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, जहाँ से आपने एनटीटी का सर्टिफिकेट अपना मतलब कोर्स को कंप्लीट किया है वहाँ आपको जाना है और उनसे क्या है, कार्यालय से आपको एक अप्रूव्ड ये मतलब लाना है एक प्रमाण पत्र कि हाँ उनका कॉलेज जो था, उनका जो संस्थान था जिससे उन्होंने आपको एनटीटी की डिग्री प्रोवाइड कराई है, ये आपके एनसीटी से जो है मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ओके, समझ में आया आपको? इसमें ज़्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं। हाँ, उन लोगों के लिए परेशानी है जो लोग फर्जी फ्रॉड तरीके से इधर से कर रहे हैं, उनकी तो नौकरी गई आप ये मान सकते हैं, क्योंकि ये प्रमाण पत्र अगर वो नहीं दे पाए तो उनकी नौकरी तो जानी तय है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, ये बदायूं जिले का है सेवा में। और ये देखिए, आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने बच्चों को ये चीज़ बोली थी कि बच्चों आप लोग मिलकर ये कदम उठाओ। मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो बहुत से बदायूं के बच्चे जुड़े होंगे, वो मतलब हमें कमेंट में बताएं। मैंने ये बात शुरू से ही बोली कि बेटा यहाँ पर आप बहुत से बच्चों के, हम मुझसे खुद जुड़े हुए थे 4-5 बच्चे बदायूं के जो ग्रुप से जुड़े हुए थे मेरे, तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि मैम हम लोगों के पास किसी भी वन कैंडिडेट के पास मैसेज नहीं आया जो कि बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। तो मान लो जब मेरे से जुड़े हुए एक बच्चे के पास नहीं आया, इसका मतलब लगभग बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास मैसेज नहीं किया, मतलब कैसे भी या तो फर्जी वाड़ा हुआ हो, जो भी हुआ है, मतलब बच्चों को ऐसे ही बुला लिया गया। ठीक है, पता ही नहीं चला बच्चों को। तो यहाँ पर मैंने कहा बच्चों को, और शायद उसका भी हो सकता है सर, मतलब मुझे किसी बच्चे ने पर्सनली बात बताई नहीं कि इसलिए किया है, लेकिन हाँ मैंने कई बार ये चीज़ बोली थी। तो ये चीज़ अब देखो बच्चों ने की है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, बदायूं उत्तर प्रदेश, ये दिया वहाँ का कोड। विषय ईसीसी एजुकेटर भर्ती में धांधली के संबंध में निवेदन इस प्रकार है कि बदायूं जिले की ईसीसी एजुकेटर भर्ती के अंतर्गत 179 पदों के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से आवंटित किए गए थे। शासनादेश 26/7/2024 के अनुसार ईसीसी एजुकेटर भर्ती मेरिट के आधार पर कराई जानी है। ठीक है, कराई जानी है, किंतु बदायूं जिले में रैंडम लिस्ट का हवाला देते हुए चुपचाप फ़ोन कॉल के द्वारा कुछ अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लखनऊ में कराया जा रहा है, जिसकी कोई लिखित सूचना किसी भी माध्यम द्वारा प्रकाशित नहीं की गई। श्रीमान जी, रैंडम लिस्ट के अनुसार उच्च मेरिट वाले अभ्यर्थी इससे वंचित रह जाएंगे एवं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कई जनपदों में रैंडम लिस्ट को निरस्त भी किया जा चुका है और बिल्कुल हुआ है। आप संत कबीर नगर ले सकते हैं, आप शाहजहाँपुर, आजमगढ़, ये बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अतः आपसे निवेदन है कि रैंडम लिस्ट को निरस्त करके सभी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मेरिट डॉक्यूमेंटेशन कराकर मेरिट तैयार करें।
कराने का आदेश करने की कृपा करें, जिससे भर्ती निष्पक्ष तरीके से पूर्ण हो सके। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपकी महान कृपा होगी। प्रतिलिपि ये देख रहे हैं अधिकारियों के लिए दी है इन लोगों ने, और आप भी मतलब इस तरीके से फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। अगर आपके ज़िले में कोई भी दिक्कत हुई है किसी भी तरीके से, चाहे फॉर्म की साइट जल्दी बंद हो गई या साइट नहीं चली, फॉर्म नहीं भर पाए, कम फॉर्म पढ़ पाए, जो भी रीजन है, आप हर तरीके के प्रार्थना पत्र इस तरीके के मतलब दे सकते हो। बेसिक कार्यालय में देना। आप अगर आपका डीबी का प्रॉब्लम है तब तो आप यहाँ पर देना, ठीक है, डीएम वगैरह को, मतलब कार्यालय ही जाना। पहली बात तो बेसिक कार्यालय ही जाना, लेकिन वो लोग नहीं सुनते इन चीज़ों को, तो आप डीएम के पास जाना। लेकिन जैसे अभी फॉर्म का बात है ना, रीओपन वाला, कि मतलब फॉर्म भर नहीं पाए और साइट जल्दी बंद कर दी, इसमें आपका तो फॉल्ट है नहीं, साइट नहीं चली या साइट जल्दी बंद हो गई, तो ऐसे कामों के लिए आप पहले बेसिक कार्यालय में ही मतलब जाएँ। तो ये इन लोगों ने काफ़ी मतलब मेहनत की है। 6 लोग हैं यहाँ पर, नाम आपको देख पा रहे होंगे। शिखा सिंह, अनुराधा है, साक्षी पाल, नवाकांत, विकास शर्मा, साधा देवी। ठीक है, तो इतने लोगों ने ये काम किया है। तो ये तो हो गई इन लोगों की बातें। जो अब बात आ रही है, हाँ, एक ज़िले में जो है, मैं ये बताना ही भूल गई थी, आपका स्कूल आवंटन को लेकर भी नोटिस आया था प्रतापगढ़ का। ठीक है, प्रतापगढ़ में ये दिया गया है कि 7 दिन के अंदर अगर आपने स्कूल ज्वाइन नहीं किया तो आपको मतलब वहाँ से उस पद से निरस्त माना जाएगा, क्योंकि आप लोगों को ज्वाइन करना अनिवार्य है। बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, ये मान के चलिए। तो यहाँ पर जो आदेश आया है पढ़ लेते हैं एक बार। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं, ये तो आपने देख ही लिया होगा, प्रतापगढ़। ठीक है, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, लखनऊ में, लखनऊ के पत्रांक प्री प्राइमरी ईसीसी ई एजुकेटर, ये सारी संख्या वगैरह हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, और 24/8/2024 के क्रम में जनपद में ईसीसी ई एजुकेटर के स्वीकृत पदों पर सेवा प्रदाता के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर जिलाधिकारी महोदय प्रतापगढ़ के अनुमोदन उपरांत निम्नवत आंगनबाड़ी बाल बालिका केंद्र आवंटित किए गए हैं। ये लिस्ट हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो जो यहाँ पर जो नाम वगैरह है ना चयनित के, उनका एड्रेस वगैरह, ये चीज़ें हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा मतलब नहीं होना चाहिए ये चीज़ें। तो बस हम आपको मेन अपडेट दे रहे हैं। आप लोग जो भी प्रतापगढ़ के हैं इसको पढ़ लें और अपने मतलब जिम्मेदारी को निभाएं। आपका सिलेक्शन हुआ है तो स्कूल को ज्वाइन करें। उपरोक्त सूची में अंकित वो सूची आपको मिली गई होगी। अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित साथ प्रेषित कर कि अपने अपने नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में 1 सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करें। ठीक है, जो ये लिस्ट वगैरह दी गई थी मैंने अभी दिखाई आपको, यहाँ पर आपका नाम है, पिता पति का नाम था उसमें, विकास खंड का नाम है। ठीक है, ये कोड है और आवंटित आपका कॉलेज है, स्कूल है। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाएँ, अपना स्कूल ज्वाइन करें। ठीक है, तो ये सारा आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे अब आप मान लो यहाँ पर आवंटन हो गया प्रतापगढ़ का, तो इसी तरीके से आपको धीरे धीरे, चाहे अयोध्या हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फर्जीवाड़ा भी नहीं सुनने को मिला। अयोध्या है, मऊ है, बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर कोई फर्जीवाड़ा सुनने को नहीं मिला है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके भी रिजल्ट आपको कहते हैं देर से आएंगे शायद, लेकिन दुरुस्त आएंगे। ठीक है, तैयार है, अयोध्या है, कानपुर नगर है, सिद्धार्थनगर है, मऊ है, आजमगढ़ है, इन ज़िलों के जब तक जो रिजल्ट है वो तैयार है। ठीक है, तो कभी भी आ सकते हैं। गोंडा गोरखपुर में जाँच चली रही है, आप लोगों को पता ही है। सुल्तानपुर में भी भर्ती कभी भी आ सकती है, अब सारी प्रक्रियाएं पूरी हैं, लेकिन कन्नौज में अभी टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ की अभी कोई भी खास अपडेट हमें मिल नहीं पा रही है, इसलिए हम ये चीज़ आपसे मतलब क्लियरली शेयर नहीं कर पा रहे हैं। कन्नौज की बकाया और सब जगह जो भी जिले आपके बचे हैं 10,684 में, चाहे आपका बलरामपुर हो, उन्नाव हो, आपका कमेंट भी आया था उन्नाव की चर्चा करना मैम, उन्नाव है, रायबरेली है, सुल्तानपुर है, मेरठ है, इन जिलों में जल्दी आपको भर्ती। हालांकि मेरठ में भी अभी सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव ही चल रहा है, तो इस वजह से टाइम लग सकता है, लेकिन और ज़िलों में जो है तैयारी पूरी है, आपको जल्द ही आवेदन जो है देखने को मिलेगा। आगे आपके जो कमेंट है थोड़ा एक बार पढ़ लूँ मैं, क्या था कमेंट में। यहाँ पे दिया बाराबंकी में, हाँ बाराबंकी में डीवी रद्द हो गई है, तो अब न्यू फॉर्म फिलिंग करना पड़ेगा क्या। तो बाराबंकी में अगर एजेंसी जो थी ना, सेवा प्रदाता एजेंसी, देखो ये होता है, आप समझिए बात को, अगर एजेंसी ने कोई फ्रॉड किया है, ठीक है, मान लो जो पैसे ले दे के भर्ती अगर कराने की कोशिश की है एजेंसी ने, तब तो ये रद्द होगी पूरी, तब आपका फॉर्म रीओपन होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई चीज़ पकड़ में नहीं आई, बस एक ही ट्रोमा यहाँ पर आपके साथ हुआ है कि रैंडम तरीके से बच्चों को बुलाया गया, अगर ऐसी चीज़ हुई है आपको लग रहा है, तो मतलब रैंडम सिलेक्शन ऐसा अगर आपको लग रहा है, या इसी आधार पे जो है ये डीबी रद्द की गई है, तो फिर आप देखो तब आपका ये फॉर्म दोबारा नहीं होगा, डीबी दोबारा होगी। ठीक है, जैसे डीबी का प्रॉब्लम है, रैंडम लिस्ट का प्रॉब्लम है, तब तो डीबी होगी। ठीक है, तब एजेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, खाली आपकी डीबी दोबारा कराई जाएगी। ठीक है,
लेकिन अगर फर्जीवाड़े वाली बात आती है, मान लो पैसे का लेन देन हुआ है, गलत तरीके से बच्चों को सिलेक्शन दिया गया है, तब एजेंसी रद्द होगी, क्योंकि पैसा तो एजेंसी खाएगी ना, इसलिए। तो ये दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा। रैंडम वाला प्रॉब्लम है आपके यहाँ, ठीक है, तो फिर तो डेबिट जो है दोबारा होगी, बस और कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फर्जीवाड़ा ऐसा तो नहीं सुनने में आया कि पैसे लिए हैं किसी ने, ऐसा तो नहीं हुआ है। डीबी का ही प्रॉब्लम रहा है कि रैंडम लोगों को बुला लिया गया, तो यही प्रॉब्लम रहा है मेरे हिसाब से। तो फिर आपकी भर्ती रद्द नहीं होगी, खाली डीबी ही आपकी रद्द की गई है और दोबारा होगी। मैम उन्नाव जिले की जानकारी दीजिए प्लीज़, कोई भर्ती नहीं आ रही है। हाँ, अगर आपको और कोई भर्ती चाहिए तो उसके लिए आप हमें कम से कम ये डाल दिया करिए कि हमारी क्या क्वालिफिकेशन है। कुछ लोग जिला नहीं लिखते, सीधे लिख देते, जैसे इन्होंने उन्नाव लिख दिया है। कुछ लोग उन्नाव नहीं लिखते, कहते हैं मैम हमारे यहाँ भर्ती है, बताना। अब आपके यहाँ आप कहाँ रह रहे हो मुझे थोड़ी ना पता, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर करा करें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस तरीके की जॉब चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से मतलब आप थोड़ा अगर हमें अपडेट दे दिया करें तो हम बच्चों को उस हिसाब से भर्ती पर नज़र रखा करें। भर्तियाँ आती हैं बहुत सारी। अब कहीं कभी कभी क्या होता है, एक ही भर्ती होती है किसी ज़िले में, तो अगर आपने लिख दिया तो आपके ज़िले की लगेगी, हम बता देंगे। नहीं तो एक ही भर्ती पर किसी में एक ही सीट होती है, तो बताना, एक वीडियो बनाना, उसके लिए आप लोग भी बच्चे देखते हैं तो ये सोचते हैं कि मैम बेवजह लंबी वीडियो बनाती रहती हैं, ठीक है। तो इस वजह से नहीं बना पाते हैं एक एक वीडियो, एक एक चीज़ पर वीडियो। लेकिन अगर आप अपना ज़िला लिख देंगे, अपना क्वालिफिकेशन लिख देंगे, तो मुझे याद रहेगा थोड़ा कि हाँ इसको ये भर्ती बतानी है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। बकाया जिन भी ज़िले में 8,800 का हमने बताया था पिछली बार, कि यहाँ पर जैसे कि याद है मुझे थोड़ा, प्रयागराज था, बलिया था, आजमगढ़ था, लखनऊ था, प्रतापगढ़, सीतापुर, जौनपुर, बनारस, मऊ, इन सभी में क्या है 8,800 का पूरा प्रोसेस लगभग पूरा है। सेवा प्रदाता एजेंसी चुनी जा चुकी है। तो कभी भी आपको भर्ती आपको देख लो कि यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। जिसमें एक ज़िले में अभी आपकी संभल की हमने बता भी दी, आ भी चुकी है। तो आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम की रही होगी। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिएगा। धन्यवाद।